हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि अब चालान कटना सबसे छोटा नुकसान है, असली खतरा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब पहले गलती करो, 500 रुपए भरो और भूल जाओ। अब ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। 2026 के नए मोटर व्हीकल रूल्स में सरकार ने ऐसा अपडेट डाल दिया है कि 5 बार गलती की और लाइसेंस सीधे हॉलिडे पर भेजा जा सकता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन सी छोटी गलतियां अब बड़ी मुसीबत बन सकती हैं और कैसे स्मार्ट ड्राइवर बनकर सिस्टम से बचा जाए। चलो शुरू करते हैं। सरकार ने 2026 के नए मोटर व्हीकल रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। अब सिस्टम इवेंट बेस्ड नहीं, बिहेवियर बेस्ड हो रहा है। यानी पहले अगर आपने कोई बहुत बड़ा कांड किया तभी लाइसेंस जाता था, अब छोटे छोटे मिस्टेक्स भी जमा होते रहेंगे, बिल्कुल ईएमआई की तरह। और जब ईएमआई 5 हो गई, आरटीओ बोलेगा भाई अब काफी हो गया। अब जरा इमेजिन करो, आप हेलमेट नहीं पहनते, रेड लाइट जंप कर दी, मोबाइल कान से चिपका के ड्राइव कर रहे हो, सीट बेल्ट को फैशन एक्सेसरी समझते हो, हर बार सोचते हो चलो 500 रुपए गया, स्टारबक्स नहीं पिएंगे आज। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हर वायोलेशन डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। सीसीटीवी, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ई चलन, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। मतलब आप चाहे पुलिस से बच जाओ, कैमरे से नहीं बचोगे। आजकल तो मैसेज आ जाता है, डियर कस्टमर यू वर ओवर स्पीडिंग, और आप सोचते रह जाते हो अरे भाई मैंने तो खाली एक्सेलरेटर दबाया था। अब नया रूल ये कहता है अगर 1 साल के अंदर 5 ट्रैफिक वायोलेशंस हो गए, चाहे छोटे हों या बड़े, तो आरटीओ को पूरा अधिकार है कि वो आपका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर दे। और ये ऑटोमेटिक नहीं होता, पहले आपको नोटिस आएगा जिसे कहते हैं शो कॉज। मतलब आपको मौका मिलेगा बोलने का, सर वो दरअसल उस दिन बारिश थी, मेरी बिल्ली बीमार थी, सिग्नल दिखा नहीं। आरटीओ आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर उन्हें लगे कि आप प्रोफेशनल रूल ब्रेकर हो, तो फिर लाइसेंस गया समझो। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ सीरियस मामलों में लाइसेंस जाता था, जैसे ड्रंक ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, फेटल एक्सीडेंट्स वगैरह। बाकी लोग क्या करते थे? हर महीने 2-4 चालान, पेटीएम से पेमेंट और वापस सड़क पर फास्ट एंड फ्यूरियस मोड। अब सरकार ने कहा बस बहुत हो गया, अब पैटर्न देखा जाएगा। आप कितनी बार गलती कर रहे हो, कितनी रेगुलरली कर रहे हो। ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज वाला सिस्टम लाने की कोशिश है, जहां बिहेवियर ट्रैक होता है, न कि सिर्फ एक इंसिडेंट। और ऑनेस्टली बताऊं, भारत में ये जरूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइविंग रूल्स को लोग सजेशन समझते हैं। हेलमेट ऑप्शनल, लेन डेकोरेशन, इंडिकेटर फेस्टिवल लाइटिंग, और फिर कहते हैं भाई एक्सीडेंट कैसे हो गया। अब सरकार चाहती है कि डर सिर्फ चालान का ना हो, डर हो लाइसेंस जाने का। क्योंकि लाइसेंस गया मतलब मोबिलिटी गई, जॉब पर असर, डेली लाइफ डिस्टर्ब, मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट। और यही असली डिटरेंट है। तो टेक अवे ये है दोस्तों, अब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना गुड हैबिट नहीं रहा, अब सर्वाइवल स्किल बन गया है। अब दोस्तों, लाइसेंस वाला मामला तो समझ आ गया, लेकिन सरकार ने एक और ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जो सीधा आपके व्हीकल ओनरशिप पर वार करता है। सीधी भाषा में समझाता हूं, अगर आपका टोल बकाया है, मतलब फास्ट टैग में पैसा नहीं था, या जानबूझकर टोल पे नहीं किया, या सिस्टम में पेंडिंग दिख रहा है, तो भाई साहब अब आपकी गाड़ी प्रैक्टिकली हॉस्टेज बन जाएगी। कैसे? मान लो आपने 3 से 4 साल पुरानी गाड़ी बेचने का प्लान बनाया, सोचा चलो OLX पर डालते हैं, थोड़ा कैश आएगा। लेकिन आरटीओ बोलेगा पहले टोल क्लियरेंस लाओ। मतलब अगर 1 रुपया भी पेंडिंग है ना, सिर्फ 1 रुपया, तो आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और बिना NOC के क्या होता है? गाड़ी ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरे स्टेट में रजिस्टर नहीं कर सकते, ओनरशिप चेंज नहीं कर सकते। यानी बायर खड़ा रहेगा, पैसा हाथ में होगा, और आप बोलोगे भाई बस NOC आने वाली है, और वो बोलेगा ठीक है अंकल, मैं दूसरी कार देख लेता हूं। अब जरा ग्राउंड रियलिटी सोचो। टोल प्लाजा पर क्या होता है? आप लाइन में खड़े हो, आगे एक येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी अटक गई, पूरी लेन जैम, आप हॉर्न बजा रहे हो, पीछे लोग गालियां दे रहे हैं, और अंदर से आवाज आती है सर फास्ट टैग में बैलेंस नहीं है। ड्राइवर बोलता है अरे कल भरूंगा। अब सरकार ने कहा कल नहीं, आज भरो, क्योंकि अब अगर टोल नहीं दिया तो फ्यूचर में उसका असर पड़ेगा। और सिर्फ प्राइवेट कार्स नहीं, कमर्शियल व्हीकल्स पर तो डबल मार पड़ेगी। ट्रक, बस, लॉजिस्टिक्स फ्लीट, इन सबको टाइम टू टाइम फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब नया रूल ये है,
अगर टोल ड्यूज पेंडिंग है तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मतलब कमर्शियल व्हीकल लीगली सड़क पर चल ही नहीं पाएगा। अब सोचो ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों का हाल, एक अनपेड टोल और पूरा ऑपरेशन रुक सकता है। सरकार का लॉजिक क्या है? देखो, फ्यूचर में इंडिया बैरियर फ्री टोलिंग की तरफ जा रहा है। मतलब आगे चलकर टोल प्लाजा पर गेट भी नहीं होगा, आप बस निकलते जाओगे, कैमरा नंबर प्लेट पड़ेगा और पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब इमेजिन करो, आप निकल गए लेकिन फास्टैग में पैसा नहीं था, तो सरकार बोलेगी खू, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड बना लिया है, और वही रिकॉर्ड बाद में आपकी आरटीओ फाइल में बैठेगा। यानी अब टोल अवॉइड करना टेम्पोरेरी जीत नहीं है, लॉन्ग टर्म लॉस है। पहले लोग सोचते थे चलो निकल गए, कौन पकड़ रहा है। अब हर क्रॉसिंग डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रही है। और सबसे मजेदार बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका 200 रुपए का टोल 2000 रुपए की हेडेक बन गया। अब सरकार ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि ऑनेस्टली टोल रिकवरी में बहुत लीकेज था। लोग फास्टैग ब्लॉक करवा लेते थे, बैलेंस नहीं रखते थे, जानबूझकर पेमेंट अवॉइड करते थे। तो समरी ये है दोस्तों, टोल नहीं दोगे, एनओसी नहीं मिलेगा, कमर्शियल व्हीकल है, फिटनेस सर्टिफिकेट अटक जाएगा, पेपर वर्क रुकेगा, गाड़ी अटकेगी, पैसा अटकेगा, मतलब चेन रिएक्शन। अब एक ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं, सरकार को अचानक क्या हो गया? इतने सख्त रूल्स, लाइसेंस कैंसिल, टोल ब्लॉक, फिटनेस सर्टिफिकेट रोकना, मतलब क्या सरकार सुबह उठकर सोच रही है आज ड्राइवरों की लाइफ डिफिकल्ट बनाते हैं? नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत डरावना रीजन है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां रोड एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि कोई ओवर स्पीड कर रहा था, कोई सिग्नल जंप कर गया, कोई फोन पर रील देखता हुआ ड्राइव कर रहा था, और कोई हेलमेट को घर भूल आया। मतलब एक्सीडेंट नहीं, नेग्लिजेंस फेस्टिवल चल रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि लोग फाइन को सीरियसली नहीं लेते। 500 रुपए का चालान, चलो पिज्जा नहीं खाएंगे आज, तो 2000 रुपए का चालान, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं होता। इसलिए सरकार अब वॉलेट से नहीं, हैबिट से लड़ रही है। अब सोचो, अगर आपको बताया जाए कि 5 वायोलेशंस के बाद लाइसेंस जा सकता है, तो आप अगली बार हेलमेट पहनोगे या नहीं? सिग्नल जंप करने से पहले सोचोगे या नहीं? यही साइकोलॉजी है। इसको कहते हैं बिहेवियरल करेक्शन। मतलब पनिशमेंट ऐसी हो कि सीधे आपकी डेली लाइफ को टच करे। लाइसेंस गया, बराबर ऑफिस कैसे जाओगे, डिलीवरी कैसे करोगे, कैब कैसे चलाओगे, अब इंपैक्ट रियल हो जाता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है रिपीट ऑफेंडर्स। कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल रूल ब्रेकर्स। हर महीने 2 चालान, हर हफ्ते रॉन्ग साइड ड्राइविंग, और हर सिग्नल पर फास्ट एंड फ्यूरियस ऑडिशन। पहले सिस्टम इनको पकड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि डेटा स्कैटर्ड था। एक चालान यहां, दूसरा वहां। अब सब सेंट्रलाइज्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस प्लस व्हीकल प्लस चलन प्लस टोल, सब लिंक्ड। मतलब आपका पूरा ड्राइविंग हिस्ट्री एक फाइल में। अब आरटीओ को दिखेगा, अरे भाई ये तो हर महीने ड्रामा कर रहा है, और फिर एक्शन होगा। तीसरी चीज, सिविक सेंस। और ऑनेस्टली बोलूं, हम लोग रूल्स को सीरियसली नहीं लेते। हमारे यहां लेन डिसिप्लिन फैंटेसी है, इंडिकेटर ऑप्शनल फीचर है, और जीब्रा क्रॉसिंग डेकोरेशन। अब सरकार इनडायरेक्टली बोल रही है, अगर सिविक सेंस नहीं आएगा तो सिस्टम जबरदस्ती सिखाएगा। थोड़ा हार्श लगता है लेकिन शायद जरूरी है। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों में डिमेरिट पॉइंट्स सिस्टम होता है। हर गलती पर नेगेटिव पॉइंट्स, पॉइंट्स खत्म बराबर लाइसेंस खत्म। इंडिया अभी एग्जैक्ट वही सिस्टम नहीं ला रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, काउंट योर मिस्टेक्स। बस फर्क यह है कि यहां काउंट साल के अंदर किया जा रहा है। पर्सनली मुझे लगता है ये ईयरली रीसेट थोड़ा सॉफ्ट है। मतलब आप 4 वायलेशंस करो, फिर साल खत्म, फिर फ्रेश स्टार्ट। लेकिन इंडिया में सिविक सेंस देखते हुए शायद थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। अब एक और एंगल है एम्प्लॉयमेंट। बहुत लोग ड्राइविंग से रोजी कमाते हैं, या डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स। सरकार चाहती है कि ये लोग सेफ ड्राइविंग करें, क्योंकि एक एक्सीडेंट सिर्फ ड्राइवर को नहीं, पूरे परिवार को अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल ये सारे रूल्स एक चीज अचीव करना चाहते हैं, एक्सीडेंट्स कम हो, रिपीट ऑफेंडर्स कंट्रोल में आए, टोल रिकवरी इंप्रूव हो, और रोड्स थोड़ा सिविलाइज्ड बने। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है, अब ट्रैफिक रूल्स सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, अब ये लाइफ रूल्स बन चुके हैं। पहले क्या होता था, हेलमेट नहीं पहना, चालान, सिग्नल तोड़ा, चालान, फास्टैग खाली, थोड़ी बहस, फिर निकल गए। मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था।
पैसा। अब सॉल्यूशन है डिसिप्लिन। अब अगर आप साल में 5 बार भी छोटी छोटी गलती करोगे तो आरटीओ आपको बुला सकता है, लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है और एक्सट्रीम केस में कैंसिल भी। और अगर टोल ड्यूज पेंडिंग है तो ना एनओसी मिलेगा, ना फिटनेस सर्टिफिकेट, ना गाड़ी बेच पाओगे। मतलब व्हीकल आपका है लेकिन कंट्रोल सिस्टम का। अब बड़ा सवाल, क्या ये रूल्स सच में काम करेंगे? देखो, ऑनेस्टली कहूं तो शुरुआत में लोग नाराज होंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू होगी, भाई नया कानून आ गया है, अब तो गाड़ी चलाना मुश्किल। लेकिन धीरे धीरे आदत बनेगी। जब हर रेड लाइट पर लाइसेंस याद आएगा, जब हर हेलमेट पहनते वक्त जॉब याद आएगी, तब बिहेवियर चेंज होगा। और यही सरकार चाहती है। अब प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए? सिंपल चेकलिस्ट दे देता हूं। हमेशा हेलमेट सीट बेल्ट पहनो, मोबाइल ड्राइव करते वक्त दूर, सिग्नल का सम्मान, स्पीड लिमिट फॉलो, फास्टैग में मिनिमम बैलेंस, डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड। इतना कर लिया ना तो आधे टेंशन वैसे ही खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिपीट मिस्टेक्स मत करो। एक बार गलती हो जाए, ह्यूमन है, लेकिन हर हफ्ते वही गलती तो सिस्टम बोलेगा भाई तुम नहीं सुधरोगे, हम सुधार देंगे। अब फ्यूचर में क्या आने वाला है? गवर्नमेंट बैरियर फ्री टोलिंग लाने वाली है। मतलब बिना रुके टोल कटेगा, कैमरास और स्मार्ट होंगे, एआई ड्राइविंग बिहेवियर ट्रैक करेगा। मतलब आगे चलकर यह भी हो सकता है कि आप एग्रेसिव ड्राइविंग कर रहे हो और सिस्टम ऑलरेडी नोट कर चुका हो। थोड़ा स्केरी लगता है लेकिन रोड सेफ्टी के लिए जरूरी भी है। अब पर्सनल ओपिनियन दूं, इंडिया में रोड्स नहीं जंगल रूल्स चलते हैं। हर कोई पहले निकलना चाहता है, कोई लेन नहीं मानता, सबको जल्दी है। अगर ये रूल्स 10% भी डिसिप्लिन ले आए तो हजारों जानें बच सकती हैं और वो वर्थ इट है। तो दोस्तों, मैसेज सिंपल है, अब चल जाइएगा वाला एटीट्यूड छोड़ो, स्मार्ट ड्राइवर बनो, क्योंकि अब सिस्टम डम मिस्टेक्स टॉलरेट नहीं करेगा। और जाते जाते एक लास्ट थॉट, आप चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव कार चला रहे हो लेकिन लाइसेंस गया तो स्कूटर भी नहीं चला पाओगे। तो सेफ ड्राइव करो, रूल्स फॉलो करो और अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ भी सेफ रखो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाँ भाई, यूट्यूबर हूं, बोलना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टैब तक ड्राइव सेफ, थिंक स्मार्ट। जय हिंद।